नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईसीएमआर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों मैंने आईसीएमआर असिस्टेंट के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपको मैथ्स के जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके सारे वीडियोस को देखना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको जो है आईसीएमआर असिस्टेंट एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको ओपन कीजिए और उसके सारे वीडियोस जो कि अरेंज्ड वे में हैं बिल्कुल उनको देख जाइए। उसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और वैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाती हैं। उसके लिए आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर जाके @the_final_touch। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाइप्स आर ड्रिपिंग इन अ हैंड वॉश एरिया एज देयर इज अ माइल्ड लीकेज इन द टैप. Tap 1 drips every 3 minutes and tap 2 drips every 5 minutes. If at a given time they both drip together, after how many minutes they will drip again? ठीक है, तो दोस्तों बोला है क्वेश्चन में कि दो पाइप्स हैं, किसी एक आर ड्रिपिंग है ना, दो पाइप जो कि ड्रिप कर रहे हैं है ना। आप ड्रिपिंग का मतलब मत समझो, बस समझो ड्रिप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, इन हैंड वॉश एरिया, किसी हैंड वॉश एरिया में वहाँ पे क्या है, एक लीकेज है। तो उस लीकेज की वजह से क्या होता है ना कि उसमें से पानी बूंद बूंद करके क्या हो रहा है, ड्रिप हो रहा है यानी गिर रहा है। ठीक है, तो जो पाइप 1 है वह हर 3 मिनट पर ड्रिप करता है और पाइप 2 जो है वह हर 5 मिनट पर ड्रिप करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि किसी एक निश्चित समय पे वो दोनों एक साथ ड्रिप करते हैं तो वह अगली बार फिर कब ड्रिप करेंगे एक साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका होता है। हमने यहाँ देखा ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। ठीक है, पाइप 1 जो है वह हर 3 मिनट पर ड्रिप करता है और पाइप 2 जो है वह हर 5 मिनट पर ड्रिप करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अगली बार एक साथ कितने मिनट बाद ड्रिप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपसे दे दे, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो या फिर जो बेल वाला होता है कि ये एक 5 बजे बजता है, एक 6 बजे बजता है, एक 7 बजे बजता है, फिर दे दिया कि ये इतने बजे एक साथ बजे है ना, मान लो 12 बजे एक साथ बजे, तो फिर दोबारा ये कितने बजे एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है उनका। ठीक है, तो हमने 3 और 5 दोनों, 3 मिनट और 5 मिनट दोनों का एलसीएम निकाल लिया, तो आपका आ गया कितना, 3 पचे 15 मिनट आ गया। ठीक है, 15 मिनट, यानी कि ये दोनों जो टैप हैं दोबारा जो है 15 मिनट के बाद एक साथ ड्रिप करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, पाइप 1 3 मिनट पर ड्रिप किया, पाइप 2 5 मिनट में। ठीक है, अगली बार ये 10 मिनट बाद ड्रिप करेगा। ठीक है, और ये जो है आपका बीच में अगले 3 मिनट में 6, फिर 3 मिनट में 9 मिनट पर ड्रिप किया, उसके बाद ये 12 मिनट पर ड्रिप करेगा, उसके बाद ये 15 मिनट पर ड्रिप करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट जो है 15 मिनट पे, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वह 15 मिनट का होगा। ठीक है, पहले 3 मिनट में, उसके बाद फिर 3 मिनट में, फिर 3 मिनट में, फिर 3 मिनट में और अगला 3 मिनट। तो ये 3 3 3 3 करके करेंगे अगर आप तो 5 बार हो जाएगा ना। तो देखो, पहली बार 3 मिनट के बाद यहाँ कर लिया है इसने, उसके बाद दूसरी बार करेगा तो 3 मिनट यहाँ लगेगा, यानी 3 3 6 मिनट लग गया। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 3 मिनट, तो 6 3 9 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 9 3 12 मिनट, और फिर यहाँ से यहाँ तक 12 और 3 15 मिनट हो गया। वैसे ही सेकंड टाइप जो होगा वह पहले 5 मिनट के बाद इसने कर लिया है। ठीक है, पहली बार ड्रिप कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि अगले 5 मिनट यानी कि 10वें मिनट में एक बार ड्रिप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। फिर ये ऊपर से यहाँ तक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 10 मिनट हो गया, और फिर अगली बार जब ये ड्रिप करेगा तो यहाँ 5 मिनट और लगेगा, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा, पूरा 15 मिनट। तो 15 मिनट में ये भी ड्रिप कर रहा है और 15 मिनट में ये भी ड्रिप कर रहा है, यानी कि दोनों जो है फिर अगली बार एक साथ कितने मिनट में करेंगे ड्रिप, 15 मिनट के बाद ड्रिप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया, और बाकी जो है और जो आसान मेथड है इसका कि एलसीएम निकाल करके इसको आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, व्हाट वुड बी द नंबर इन यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 182 इंटू 98 इंटू 971 इंटू 866। आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या क्या है, तो 182 इंटू 98 इंटू 971
इंटू 866। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो आपको अब इतने बड़े बड़े नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना कि जो भी इकाई के स्थान पे हैं, जो डिजिट हैं, अंक हैं, उनको बस लिख लो। ठीक है, जैसे कि 866 में क्या है, 6 है। उसके बाद 971 में क्या है, 1 है। उसके बाद 98 में क्या है, 8 है। उसके बाद 182 में क्या है, 2 है। तो ये सारे अंक बस लिख लो, यानी कि यहाँ पे आपको इकाई अंक निकालना है। तो आप इन सारे जितने भी यहाँ पे मान लो अगर 523 दिया होता तो उसके सिर्फ 3 को लिख लेते। ठीक है, तो जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनके यूनिट डिजिट को यानी इकाई के अंक को लिख लेंगे। उसके बाद एज इट इज़ इनका गुणा करना है तो गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 एकम 6 है ना, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 8 से कितना हो जाएगा, 48 है ना, यानी कि 8 आ गया। देखो यहाँ से 6 इंटू 1 किया तो 6 आएगा, इकाई के स्थान पे 6 हो गया। फिर 6 का 8 से गुणा करेंगे तो 48 होगा, यानी कि उसके इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 8 आ गया। और फिर अब 8 को 2 से गुणा करेंगे, जब 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 2 जा कितना होता है, 16, 8 दूनी का 16। तो अब ये 16 में इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को गुणा करने पे वह हो जाएगा 6। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 6। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बड़ा सा दिया गया है इसका गुणा करेंगे अगर हम, तो फाइनली जो हमको नंबर मिलेगा उसके आखिरी में जो यूनिट होगा वह 6 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ इकाई के स्थान को लिखेंगे और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। और जैसे मान लो यहाँ पे हमें 48 मिला ना, तो 48 में 48 को न लेकर के सिर्फ इकाई का स्थान जो 8 है उसको ले लेंगे, फिर उस 8 से अगले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Next question is, alloy A and B contains copper and zinc in the ratio 1:3 and 3:5 respectively. In what ratio A and B be mixed to get a new alloy containing copper and zinc in the ratio 1:2? मतलब ये कि एक अयस्क है, दो अयस्क हैं A और B, जिनमें कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वह 1:3 और 3:5 है क्रमशः। बोला है कि ए और बी जो अयस्क है उनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो फाइनल मिक्सचर बने, जो एलॉय बने, अयस्क बने, उसमें जो कॉपर और जिंक है उसका जो अनुपात हो वह 1:2 का हो। ठीक है, यानी कि 1:2 का रेशियो हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी, और ये हमारा हो गया कॉपर और ये आपका हो गया जिंक। ठीक है, ए और बी, कॉपर और जिंक। पहले जो एलॉय ए है इसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 1:3 का है, दूसरे में 3:5 का है। ठीक है, पहले में 1:3 का, 3:5 का। और क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो न्यू एलॉय आता है उसका जो अनुपात आता है वह कितना है, तो 1:2 का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, इनकी क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे तभी हम इनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अनुपात हमें पता करना है, तो पहले हम बराबर करेंगे फिर अनुपात निकालेंगे किस अनुपात में इनको मिक्स करा जाए। ठीक है, तो यहाँ 1 और 3 कितना हो गया, 4। ये 5 और 3 कितना हो गया, 8। और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो इन सबको बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 8 से कर दूँ, इसको 3 से कर दूं और इसको 6 से गुणा कर दूं, है ना, तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, इसको भी 6 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको भी 3 से, सिमिलरली इसको 8 से और इस 2 को भी 8 से करना पड़ेगा। तो अब जो अनुपात बन गया, कितना बन गया, तो 6 एकम 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 छके 18। उसके बाद ये 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये आपका हो जाएगा नीचे जो बन रहा है ये आपका 8 और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से जो बनेगा वहाँ यहाँ पे जो हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे कि एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन, ये आपका कॉपर है और ये आपका जिंक है। तो कॉपर या तो आप इस पूरे लाइन को ले लो या फिर आप इस पूरे लाइन को ले लो। ठीक है, तो कोई भी एक क्वांटिटी को लेकर के एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखो ये सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम सेकंड में लिखेंगे और जो बीच का क्वांटिटी होगा ये 8 होगा। मतलब ये कि देखो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं और यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। ये जो 8 होना चाहिए, यहाँ वाली जो क्वांटिटी होनी चाहिए ना, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में ही, यानी 1 से कम 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जो बड़ा वाला यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 को 8 से माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 आ गया और
सिमिलरली यहाँ 8 से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जो कॉपर और जिंक का जो रेशियो आ गया 1:2 का आ गया, ठीक है, 1:2 का आ गया। सिमिलरली अगर आप चाहें तो जो जिंक वाला दिया गया है इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जिंक का जो आया है रेशियो क्या आया है, पहले में 18 यूनिट, दूसरे में 15 यूनिट और अल्टीमेटली ये कितना बन रहा है 16 यूनिट। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ 18 यूनिट, यहाँ 15 यूनिट और यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है कितना है 16 यूनिट है। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आया, देखो 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 आ गया, वैसे ही 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ भी अनुपात कितना मिलेगा 1:2 का अनुपात मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद जब क्वांटिटी बराबर हो गई तो एलिगेशन लगा लेंगे। और अब यहाँ पे जो हमारा रेशियो आया है 1:2 का, यही वो रेशियो है जिसमें हम कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसका अनुपात 1:2 का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इफ़ x + 9y इज डिविजिबल बाई 5 वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8x + 7y इज डिवाइडेड बाई 5। मतलब बोला है कि x + 9y है जो कि 5 से क्या है पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, जहाँ पे x और y क्या है इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है। तो फिर आगे बोला है कि अगर हम 8x + 7y जो है उसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर लेंगे कि देखो x की और y की कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं x एंड y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, x 1 है y 1 है। और इसमें पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये जो कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अगर x को 1 रख दें और y को 1 रख दें तो ये 1 + 9 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। अब इसको 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 2 बार में पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये x y की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है इसको, यानी ये कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला है कि अगर हम 8x + 7y लें यानी कि 8 × 1 + 7 × 1 यानी 8 × 7 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 यूनिट जो है इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 × 3 = 15, पूरे तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज और करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप x y की कोई भी वैल्यू रख करके इसको चेक कर लेंगे एक बार, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आगे आप इस तरीके से ही प्रोसीड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, There are 3 friends A, B and C have taken loan from the bank and invested it in a partnership business. Further, they have made personal contribution of rupees 8,000, 10,000 and 12,000 respectively in the same business as well. At the end of the year, they could pay the yearly return of rupees 5,000 to the bank out of the profit of 13,400. Find the ratio of the remaining profit among these friends. दोस्तों ये बोला है कि 3 दोस्त A, B, C हैं जिन्होंने क्या किया कि बैंक से कुछ पैसा लेकर के उसमें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर और क्या करते हैं कि वो अपने तरफ से भी जो A, B, C हैं वह 8,000, 10,000 और 12,000 क्रमशः क्या करते हैं उसमें निवेश कर देते हैं, ठीक है। साल के अंत में क्या होता है कि जो प्रॉफिट 13,400 रुपये का आता है उसमें से वो 5,000 रुपये बैंक को वापस दे देते हैं और बचा हुआ जो पैसा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो उन तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करोगे यानी कैपिटल जिस रेशियो में लगाओगे उसी रेशियो में प्रॉफिट जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह हमेशा कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हो उसी के रेशियो में होता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो बैंक लोन का पता नहीं है कितना कितना जो है लिया गया है, लेकिन हमें ये पता है कि A, B और C जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है 8,000, 10,000 और 12,000 का है, ठीक है। 8,000, 10,000 और 12,000 का है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8K, यहाँ पे लिख लिया 10K और यहाँ पे लिख लिया 12K। K का मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम A, B, C का जो कैपिटल है उसका जो रेशियो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8,
2 पंजे 10 और 2 छके 12, 4:5:6 का रेशियो आ गया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 13,400 का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें से 5,000 वो लोग बैंक को दे देते हैं। तो 13,400 में से 5,000 अगर बैंक को दे दिया तो बचा कितना, 8,400 रुपये बचा। ठीक है, अब 8,400 रुपये जो होगा वह जो ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी रेशियो में उनके बीच बट जाएगा। यानी कि देखो 6, 5, 11 और 4 15, 15 यूनिट की जो वैल्यू होगी वह बराबर हो जाएगी 8,400 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8400/15 और ए की वैल्यू, ए का जो प्रॉफिट होगा वह कितने का हो जाएगा, हिस्सा कितने का हो जाएगा, तो 8400/15 × 4। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको करेंगे तो 3 पंजे 15 और इसको काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 बटे 24। ठीक है, फिर यहाँ से अगर करेंगे ये 2800 आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 छके 30, तो 560 × 4 कर देंगे तो 400, 4 छके 24, 4 पचे 20 और 2 22। तो ए का जो हिस्सा होगा वह 2240 रुपये का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 3 में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 कट हो गए। ठीक है, ए का हिस्सा 2240 रुपये क्लियर हो गया। अब आगे हम निकालेंगे कि बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अब बी का हिस्सा हम निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया कि 1 यूनिट = 8400/15 आ गया और बी का जो हिस्सा कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो 8400/15 × 5 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 बटे 24। यानी कि जो बी का हिस्सा होगा वह 2800 रुपये का होगा। तो अब यहाँ पे ए का 2240 है और बी का 2800 रुपये यहाँ हो गया। यहाँ 2860 है, मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये 4th भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। अब अगर आप यहाँ पे सी का निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, वह मिलेगा 3,360 रुपये। उसको अब ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे करेंगे, 2800 और 2200, 28 तो 30 है ना, 3,000, 28 तो 30, 3,000 और 2 5,000 है ना, 5,040 हो गया। ठीक है, 5,040 हो गया और इसमें से 8400 में से 5,040 माइनस कर दो तो सी का निकल जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 और 8 में से 5 गया 3, यानी सी का हिस्सा हो जाएगा 3,360 रुपये। तो यहाँ से कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने डिफरेंट स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका जो भी सजेशन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।